दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंडिजेंट पर्सन। एक इंडिजेंट पर्सन कौन होता है और कोर्ट की क्या प्रक्रिया रहती है उसके प्रति जब वो एप्लीकेशन देता है। क्या कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है? यदि कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो तब वो क्या करे, ये सब विषय रहेंगे इसमें। सो दोस्तों, एज़ पर ऑर्डर नंबर 33 ऑफ रूल फर्स्ट ऑफ द CPC 1908, इंडिजेंट पर्सन वो व्यक्ति होता है जो इतना गरीब होता है कि वो कोर्ट फीस देने लायक नहीं होता और उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ जीने के लिए ज़रूरी चीज़ों तक ही सीमित है। तो वो कैसे केस फाइल करता है, अब हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। वो पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दे कि मैं फ़ीस नहीं दे सकता और केस लड़ना चाहता हूँ। एप्लीकेशन में वो अपने केस की पूरी जानकारी दे, अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट साथ में अटैच करे और लिखे कि मैं फ़ीस नहीं दे सकता और हस्ताक्षर और अंगूठा लगाए। कोर्ट तुमसे या तुम्हारे वकील से सवाल पूछ सकता है, यानी कि कोर्ट जो है उस व्यक्ति या उसके वकील से ये सवाल पूछ सकता है कि डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज साथ में लगाए गए हैं या नहीं, या यदि नहीं लगाए गए हैं तो साथ में लगाए जाएं। तो कोर्ट की कार्रवाई क्या रहती है? कोर्ट गवाह को बुलाकर भी पूछ सकता है कि जिस व्यक्ति ने फ़ीस देने से इनकार किया है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि उसकी एप्लीकेशन सही लगती है कोर्ट को तो तब वह विपक्ष की पार्टी और सरकार को कोर्ट नोटिस जारी कर जानकारी देता है कि क्यों ना इस गरीब व्यक्ति को इंडिजेंट व्यक्ति के रूप में केस लड़ने के लिए अनुमति दे दी जाए। इंडिजेंट व्यक्ति के कागजात साथ लगाए जाएंगे, जिसमें वो प्रॉपर्टी के बारे में होंगे पेपर उसके सेक्शन 60 CPC के तहत, और जिसमें जो है वो व्यक्ति जो है रहता हो ये, और या फिर कोई यंत्र या उसके व्यापार से के कार्य में जो है वो यंत्र जो सहायक हो। तो फिर जो है उसके बाद क्या होता है, हाँ एक बात और इसमें कहनी है कि जिस घर में वो रहता होगा या जो यंत्र या जो व्यापार से संबंधित कोई चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करता होगा वो साथ में अटैच नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो वो उसको जो है वो अटैच किया जा सकता है। तो कोर्ट का फैसला क्या रहता है इसमें? डिसीजन ऑफ कोर्ट अपॉन एन एप्लीकेशन। यदि इंडिजेंट व्यक्ति की दरखास्त कोर्ट कबूल कर लेता है तो कोर्ट उक्त व्यक्ति को बिना कोर्ट फीस लिए केस को आगे बढ़ाने की अनुमति दे देता है, लेकिन उक्त व्यक्ति को फीस देनी पड़ेगी तब जब वो केस जीत जाएगा। अब आ जाता है आगे, क्या कोर्ट जो है इस प्रकार के इंडिजेंट व्यक्ति की एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। किन आधार पर कर सकता है, उसका जिक्र हम करने वाले हैं। यदि एप्लीकेंट एक फर्जी गरीब है, यानी उसने अपने आप को गरीब तो शो किया है लेकिन वास्तव में वो गरीब नहीं है। दूसरा, यदि BPL कार्ड या एफिडेविट फेक हों उसके, है ना, कुछ लोग BPL कार्ड भी नकली बनवा लेते हैं, एफिडेविट भी नकली दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि फ़ीस ना भरनी पड़े। और यदि जो है डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट हों उसके, यानी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स लगाए ही नहीं गए हैं, यानी फॉर्म A जो बनता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो है वो साथ में अटैच ही नहीं है, या बाकी डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं मान लो, तो ऐसी अवस्था में भी रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन उसकी। यदि केस
बेकार या परेशान करने वाला हो तो भी कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। यदि केस में कोई दम ही नहीं है, ऐसे ही रूल जरूल कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसी हालत में कोर्ट का समय बहुत ख़राब होता है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है कि एक तो ये फ़ीस देने को तैयार नहीं, दूसरा ये अनाप शनाप इसमें लिख रहा है, तो क्या करें इसका। तो इसलिए जो है वो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। यदि कोर्ट को लगता है कि इंडिजेंट पर्सन का नाटक करने वाला व्यक्ति सिस्टम का मिसयूज कर रहा है तो भी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि यदि एप्लीकेंट एक फर्जी गरीब है ना, ऐसे ही ड्रामा कर रहा है, तो वास्तव में ऐसा है नहीं, तो ऐसी हालत में भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और यदि जो है यदि उसने जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अनुसार जो है उसने ये अपनी लेवल ऑफ इनकम जो है 1 से 3 लाख के बीच नहीं दिखाई है या उससे अधिक मान लो है, तो ऐसी हालत में भी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। यदि मान लीजिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो वो फिर क्या करेगा वो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो फिर वो व्यक्ति जो है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के डॉक्यूमेंट्स और क्लियर ढंग से बनवाए और दोबारा से केस को सबमिट करे, और अपील या रिव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी से गाइडेंस भी वो ले सकता है। अब उसके लिए क्या है कि फॉर्म ए जो है, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे, फॉर्म ए अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल्स प्रॉपर तरीके से उसको भरना पड़ता है। जो वो नहीं भरता है तो ऐसी हालत में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी से गाइडेंस लेने की सख्त ज़रूरत है, ताकि वो दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सके। और यदि वो मान लो गलत व्यक्ति है तो वैसे ही नहीं आएगा, वो तो वैसे ही भाग जाएगा वहाँ से, कहीं ऐसा ना हो मेरे को अंदर कर दें कहीं उठा के। लेकिन सही व्यक्ति है तो वो दोबारा से पेपर बनवाएगा और सबमिट भी करेगा, और उम्मीद है कि उसकी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उसके लिए जो है अब क्या है कि इस वक्त नए जो कानून है 2023 में जो लागू हुआ है BNSS, उसके सेक्शन 341 के अंदर इसका जिक्र किया गया है, जो पहले सेक्शन 304 CRPC 1987 के तहत था। ठीक है, तो लेकिन बाकी सारे जो रूल्स हैं, सारी जो बातें हैं वो वही की वही हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो सब जो है यानी इंडिजेंट पर्सन के पक्ष में और थोड़ा विपक्ष में जो मैंने बताया है वो सब जो है इसमें दिया हुआ है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सिर्फ सेक्शन ही बदल गया इसमें से, BNSS के तहत जो है इसको अब सुना जाता है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे तो, और मेरा हौसला बढ़ जाएगा और मैं आपके लिए और बढ़िया आगे लेके आऊँगा कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों,